नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैंने कहा है कि आदि मानव पहले संज्ञा लिपि पत्थरों पर उन्होंने लिखना शुरू किया और वो लिपि भाषा बन गई। अगर आप चाइनीज़ भाषा देखें, सबसे पुरानी दुनिया में भाषा चाइनीज़ है। कोई भी भाषा ज़्यादातर वो मतलब लिपि में सब लिपि आड़ी उभी लिपि में होती है। जो उर्दू है वो नीचे दक्षिण की भाषा है भारत में। वो हम किस तरह लिखते हैं, उल्टी दिशा में लिखते हैं। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जिस तरह एक से दूसरी तरह जाओ तो उसकी विरुद्ध दिशा में वो भाषाएं जाती हैं, लिखती हैं। तो कितने सारे शब्द दुनिया भर में, जब उस जमाने में युद्ध होता था, एक जगह से दूसरी जगह लोग आते थे, जैसे यूरोप से आए इंडिया में, अमेरिका में आए जैसे ब्रिटिश। इन लोगों की वजह से पूरा आज विश्व में इंग्लिश भाषा ज़्यादा चलती है। भारत में उत्तर में हिंदी, दक्षिण में हिंदी नहीं चलती है। यहाँ तेलुगु, तमिल ये भाषाएं, कन्नड़ ये भाषा चलती हैं। जो मुस्लिम जगत है उसमें ज़्यादातर उर्दू चलती हैं। संस्कृत, पुरानी संस्कृत में से हिंदी और उर्दू बनी। तो इसी तरह जो भाषाएं थी उसमें शब्द का अर्थ था। जो लोग माइग्रेट्स होते हैं उसके साथ सभी चीज़ें आती हैं, खाने का रंग ढंग, सब त्यौहार, सब कुछ एक जगह से भी है। जैसे इस अमेरिका में आज से 40 साल पहले न तो कोई दिवाली मनाता था, न तो कोई ग्रोसरी स्टोर था। आज पूरा अमेरिका में जहाँ भी देखेंगे ग्रोसरी स्टोर आपको मिल जाएगा। आपको पहले ज़्यादातर लोग स्पाइसेस लेकर आते थे, अब यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें भी, जैसे दक्षिण की डोसा, वो आज पूरे विश्व में मिलता है। पहले दक्षिण में बनता था, इडली, संभार, ये पहले दक्षिण की आइटम, वो आज पूरे विश्व में मिलती हैं, सब बनाते हैं। ऐसा क्यों? मद्रासी डोसा बोलते थे, आज मद्रासी शब्द ही निकल गया। तो दाल बाटी जैसे राजस्थान की, गुजराती थाली, आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जहाँ भी जाओ आपको गुजराती थाली मिल जाएगी। बंगाली स्वीट्स, हल्दीराम स्वीट्स, आप कहाँ भी जाओ कोई ना कोई स्वीट, खंभात की सूतर फणी आज अमेरिका में मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह मिलती है। सूरत की घारी सब जगह मिलती हैं। तो ये चीज़ अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कम्युनिकेशन के ज़माने में पूरे विश्व तक आज पहुंच गई हैं। आज हजारों जात की मैंगोस आपको मिलेगी। मैंने ऐसी मैंगोस देखी कि जिसकी कीमत, एक मैंगो, एक फल की कीमत 10,000 रुपया, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया। ये केसर जो पहले श्रीनगर में, आज पूरा इंडिया में घर पर लोग उगाने लगे हैं केसर। देखिए कितने सारे जो हाइब्रिड्स बनाए हैं, जो सीडलेट ग्रेप्स, सीडलेट फ्रूट्स अभी बनने लगे हैं, वो धीरे धीरे जो रिसर्च वर्क, वैज्ञानिक संशोधन की बारे। तो मैंने एक आर्टिकल आपके लिए के प्रिय एक चक्षु मिच कावन बाबा, तो ये शरबत हैं जो मुगलों, बाबर ने उसको भारत में लाया है।
जो शरबत की उत्पत्ति जो हुई वो पर्सिया मतलब फारसी ईरान, उसके सिरप का शब्द सबसे प्राचीन उल्लेख फारसी में पर्शियन संस्कृति में आपको मिलेगा शरबत का। तो उसको वो सबसे बड़ा लोकप्रिय पेय मतलब पीना था। यह फलों फूलों और मसालों के मिश्रण से बनाया गया था। यह पेय मतलब पीना मध्य पूर्व से भारत, तुर्की और अन्य एशियाई देशों तक फैल गया और भारत में शरबत माना जाता है कि शरबत मतलब सिरप को मुगलों के आगमन के साथ प्रवेश कर गया था। मुगल सम्राट विशेष रूप से 16 से 17वीं शताब्दी में फारसी और मध्य एशियाई संस्कृति के तत्वों को भारत में लाए। मैंने कहा ना कितने लोग भारत में डच, वलंदा, शक, हूण, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश भी आए थोड़ा। मेरा मानना है कि स्पेनिश ज़्यादातर आज अमेरिका में ज़्यादा हैं, फ्रेंच आज कनाडा में देखो सेकंड लैंग्वेज है, तो यहाँ स्पेनिश सेकंड लैंग्वेज है। तो ये लोग जो आए उसके साथ उसकी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, फल, जो खाने की पकाने की रीत और खाना और सब्जी सब कुछ उसके साथ, इवन एनिमल्स आए उसके साथ। तो वो मध्य एशियाई संस्कृति के तत्वों को भारत में लाया, जिसमें सिरप बनाने की कला भी शामिल थी। मुगल शासक जैसे बाबर और अकबर फारसी खाना पकाने, भोजन और पीना की परंपराओं मतलब पेय परंपराओं को अपने साथ लाए थे। तो क्रोनिक भारतीय गर्मी में मतलब भारत में इतनी सारी गर्मी है, तो इस गर्मी में ठंडक के लिए तो भारतीय गर्मी में लोकप्रिय वो इसकी वजह से हो गई कि वो ठंडक दिलवाता था। और स्थानीय फलों जैसे इमली, नींबू और नारियल के पानी के साथ एक नए तरीके से नया बनाया गया और समय के साथ भारत में विभिन्न प्रकार के सिरप मतलब शरबत विकसित किए गए हैं, जिनमें रोज शरबत, चंदन शरबत, बादाम शरबत जैसे पीना कितने आज भी शरबत के अनेक प्रकार हैं। तो वो सिर्फ उसकी उत्पत्ति मैंने कहा कि वो पर्शिया फारसी में हुई थी और उसको मुग़लों द्वारा लाया गया था। तो अभी ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो ये एक कह चक्षुमिच कावन बाबा, ये भी एक शरबत है जो मुग़ल उस ज़माने में लाए थे, आज भी चलता है। कितने सारे शरबत आज भारत में रसना, मेरा ख्याल है गुजरात में बहुत चलता था, आज थोड़ा उसका नाम कम है, लेकिन वो रसना बहुत लोग पेय मतलब पीना सिरप पीते थे। लेकिन नींबू का शरबत सबसे अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपको पीना चाहिए। अभी तो कितने सारे प्रकार के हर एक फल के अलग अलग प्रकार के शरबत आपको बाज़ार में मिलेंगे। क्रैनबेरी देखो यहाँ बहुत चलती हैं, आपका जिसको मतलब स्टोन ट्रबल है उसके लिए क्रैनबेरी का जूस, मतलब कितने सारे फलों का शरबत बनाया जाता है जो आप पिए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और ठंड जो गर्मी होती है उसमें ज़्यादातर वो सिर्फ लोग फलों के वो शरबत पीते हैं और हेल्थ के लिए सबसे न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपको पीना चाहिए। रूह अफ़ज़ा मैंने कहा था उस ज़माने में, और आज भी वो रूह अफ़ज़ा 150 सालों से शरबत चलता है। लेकिन वो जो शरबत हैं वो एक प्रकार का आयुर्वेदिक हैं, हेल्थ के लिए हैं, और उसमें से जो मुनाफा होता है वो मुनाफा गरीब लोगों के मदद करने के लिए उपयोग होता है। ऐसे कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए उपयोगी हैं, लोगों को भी मदद कर सकते हैं। तो आज का मेरा कहने का तात्पर्य है
कि अगर आप सिर्फ शरबत पीना, वो फारसी भाषा का शब्द है, आप अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका।